लोग जो हैं वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। ऑब्वियसली उस वक्त बीसीसीआई ने भी वोट किया होगा कि पाकिस्तान में हो। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अब हम क्यों इतने डाइसी हैं, आईसीसी इतना डाइसी और अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी बोल पड़ा। मुझे हैरत होती है यार कि इतना भी इंसान को जो है ना वो मतलब लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। जयशंकर जी इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं। वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे हमने जरा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ हाँ एक सेकंड जरा यार बात कर लो, जरा बुलाया जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहाँ पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है, तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे? मैं हैरान। ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड जो है वो काफ़ी ऑनेस्ट होकर बात करते हैं, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक उनकी स्टेटमेंट अगर आप वॉर से पढ़ें तो उन्होंने सिंपल एक कॉन्टीजेंसी प्लान की तरफ इशारा किया कि अगर होता है इंडिया नहीं आता तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर, और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये रियलिटी है कि इंडिया क्रिकेट की दुनिया में सुपर पावर है, उनके बगैर कोई इवेंट जो है वो पैसे के वाइज कामयाब नहीं होता। क्रिकेट इंडिया से हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। गलत है। जयशंकर जी पाकिस्तान आए जरूर हैं, मीटिंग की है, चले गए हैं या नहीं गए ये मेरे पास अभी उनका स्टेटस मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं की और ना ही उनसे बात हो सकती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन थोड़ी बर्फ जो है वो पिघलती दिखाई दे रही है। जिस तरीके पर पहले तासुर दिया गया था कि जी वो तो सिर्फ शिरकत की गर्ज से आ रहे हैं जयशंकर साहब, ना उन्होंने कोई बायलैटरल मुलाकात की दरख्वास्त की है, ना वो किसी से मिलना चाहते हैं, एक अजीब सा तासुर था उनके आने पर। इंडिया पाकिस्तान आ जाता है तो फिर 7 अरब क्या, फिर तो आपको जी देखें ये आपका स्टेडियम बन जाता है 31 दिसंबर तक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूरे स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं और पूरे स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत से सवाल उनसे हुए हैं, और सबसे खास सवाल के जयशंकर साहब जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब बहुत से लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। एग्जैक्टली वही पोजीशन जो भारत में अमित शाह साहब के पास है, यानी जो जय शाह साहब के वालिद साहब के पास पोजीशन है, मोहसिन रजा नकवी साहब के पास पाकिस्तान में सेम वही पोजीशन है। तो एक रूमर चल रही थी कि शायद जयशंकर साहब के साथ इंटीरियर मिनिस्टर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब की मुलाकात भी हो, कि साइड लाइन में जैसे मीटिंग कहते हैं। भी करना है, खंदक खोदनी है या खंदक भरनी है, मेरी तो ये दुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सारे मामला क्लियरली हो जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए हमने ये तोड़फोड़ किया और हमने उसको ठीक करने की कोशिश की है वो मामला सारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाएं, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तमाम टीम्स जो है वो मौजूद हों, ताकि इतना जो अभी ये लाहौर के ऊपर इतनी मेहनत हो रही है तो इसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। ये ना हो कि बस ये मेहनत ही रह जाए, बाद में हम सोच रहे हो कि ये वेन्यू जो है वो किसके लिए यार पाकिस्तान की टीम फिर से चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आस लगाने लग गया कि इंडिया की टीम आएगी या नहीं चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान। जयशंकर पाकिस्तान आ रखे हैं एससीओ समिट में, और उन्हें आस लग रही है कि जयशंकर चैंपियन ट्रॉफी को लेकर भी बात कर सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान से। पर इनको कौन बताए कि वो एससीओ समिट में आए, कोई चैंपियन ट्रॉफी को लेकर नहीं आए। उनका शेड्यूल तैयार होता पूरा का पूरा कि कौन सी मीटिंग करनी है कौन सी नहीं, उससे हटकर वो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, जयशंकर जब आए तो देख सकते उनका स्वागत कैसे हुआ, इतनी गंदी तरह से, मतलब कोई भी बड़ा ऑफिसर नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से। अब भाई वो भारत के विदेश मंत्री है, वो इतनी बड़ी पोस्ट में भारत के, यहाँ तक कि हर कंट्री भी उन्हें इज्जत देती है इतनी, जब भी वो जाते हैं हर कंट्री में बड़ा ऑफिसर आता है उनके वेलकम करने। यहाँ पाकिस्तान ने देख सकते हो एक छोटा सा ऑफिसर भेज दिया, कोई भी ना आर्मी चीफ आया ना कोई भी बड़ा ऑफिसर नहीं था। और ये उम्मीद लगा रहे जयशंकर से चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बात करेंगे जयशंकर, और भारत की टीम यहाँ पर आएगी। जबरदस्ती की खबर चलाते हैं पाकिस्तानी। और वहीं पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी इन पाकिस्तानी के मुंह पे तमाचा मारा है, क्योंकि देख सकते हो उन्होंने बोला है कि भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी होना मुश्किल है, क्योंकि अगर भारत की टीम होगी तभी बड़े स्पॉन्सर या ब्रॉडकास्ट होंगे, वरना भारत के बिना तो चैंपियन ट्रॉफी होना नामुमकिन जैसा है। और दूसरा, पाकिस्तान का अभी ग्राउंड तैयार भी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने 31 दिसंबर तक ग्राउंड तैयार नहीं करे, ये चैंपियन ट्रॉफी छीन सकते हैं आईसीसी इनसे। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। इंडिया से जयशंकर जी भी आए, इस्लामाबाद पहुंचे, उनको प्रोटोकॉल्स दिए गए, उनको वेलकम किया गया, और उसके बाद जो है वहाँ पर मीटिंग हुई, और किसी किस्म की कोई भी मीटिंग जो है वो जनाब हमें दिखाई नहीं गई है। यानी होता है ना कि एक स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है कि हाँ वो उनकी मीटिंग है, उन्होंने क्या स्पीच दी है, भारत के वाले से क्या बात की है, वो उन्होंने नहीं दिखाई है स्क्रीन पर। तो उसके बाद अब एक बयान ये था कि जब जयशंकर जी आएंगे तो उसके बाद उनसे गुफ्तगू की जाएगी, यानी बात की जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो मैं, क्योंकि मुझे हैरत होती है यार कि इतना भी इंसान को जो है ना वो मतलब लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। जयशंकर जी इंडिया में उनकी क्या हैसियत है, वो एक किस कैलिबर के इंसान है, उनके साथ कोई परमिशन के बगैर मीटिंग कर सकता है? पहले आप बताओ। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो जिस किस्म का उनका स्टैंडर्ड है, या इवन पाकिस्तान से कोई होता है या कोई पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से कोई होता है, तो वो लोग इस तरह से मीटिंग नहीं करते हैं।
वो कभी भी आपको आकर नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहेंगे हमने जरा बात करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ एक सेकंड जरा यार बात कर लूँ, जरा बुलाया जी बताएं क्या बात है। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, उसके बाद उनसे मीटिंग होती है, बात होती है। जयशंकर जी ने वहाँ पर क्या बात की है वो दिखाई नहीं गई है, तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वो बात करेंगे। मैं हैरान हूँ, अब जितनी भी इस हवाले से आएंगी ना रिपोर्ट्स कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जयशंकर जी ने ये कह दिया, भाई उस पर कतई तौर पर बिलीव ना करना, ये सब झूठ है, गलत है। जयशंकर जी पाकिस्तान आए जरूर हैं, मीटिंग की है, चले गए हैं या नहीं गए ये मेरे पास अभी उनका स्टेटस मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं की और ना ही उनसे बात हो सकती है, बिकॉज इन लोगों के साथ बात करने के लिए आपको पहले से लाइनअप करना पड़ता है। लोग जो है वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी। आपको लगता है ऑब्वियसली जब ये राइट्स दिए जाते हैं मेंबर बोर्ड से पूछा जाता है, मेंबर बोर्ड्स की नॉलेज में होता है, मेंबर बोर्ड्स की वोटिंग से आपको होस्टिंग राइट्स मिलते हैं किसी भी आईसीसी इवेंट के, तो ये तो सब ऑब्वियसली उस वक्त बीसीसीआई ने भी वोट किया होगा कि पाकिस्तान में हो। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अब हम क्यों इतने डाइसी हैं, आईसीसी इतना डाइसी और अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी बोल पड़ा। देखिए डाइसी का वर्ड हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बिकॉज हम खुद ही ढोल बजाना शुरू कर देते हैं कि अभी ना इंडिया ने ना किया है ना आईसीसी ने कहीं क्लियर कट ये बात बोली है कि पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा। हमने ही ज़्यादा ढोल बजाया है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं बिकॉज पिछले एक साल से हम ये सुनते आ रहे हैं जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो वी जस्ट गॉट वेरी डिफेंसिव। पाकिस्तान है इस मामले में डिफेंसिव होता है और हम चीज़ें होने से पहले अखज़ कर लेते हैं कि यार ये नहीं हो, इंडिया नहीं आएगा बिकॉज जस्ट वी हैव प्रेसिडेंस। एशिया कप पे वो नहीं आया, एशिया कप डिफरेंट एक बॉल गेम है। आईसीसी में जैसे आपने मेंबर्स बोर्ड की बात की, आईसीसी में कंट्रोल बाकी बोर्ड्स का भी है, सिर्फ आईसीसी अकेला कंट्रोल नहीं कर रहा। और आईसीसी जो वर्किंग बॉडी है ये कोई आईसीसी की अपनी बॉडी नहीं है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स मिल के बॉडी बनाते हैं। और जो आपने बड़ा मेजर पॉइंट रेज किया है कि इन तमाम बोर्ड्स ने एग्री किया हुआ है, साइन किया हुआ एग्रीमेंट, और यही वजह है कि ब्रॉडकास्टर को सेल किया गया कि इंडिया में होगा। इस पूरी चीज़ों में ब्रॉडकास्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी ऑन बोर्ड है। तो ये जो उमर आपको मैं यही रोकूंगी, एमएयू साइन किया गया, बट एमएयू जो साइन किया है सारे मेंबर बोर्ड्स ने, उसमें एक क्लॉज है जिसका एडवांटेज हमें लगता है कि अगर बीसीसीआई उठाना चाहे तो उठा सकता है। ट्रॉफी को लेकर बहुत से सवाल उनसे हुए हैं और सबसे खास सवाल के जयशंकर साहब जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब बहुत से लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। एग्जैक्टली वही पोजीशन जो भारत में अमित शाह साहब के पास है, यानी जो जय शाह साहब के वालिद साहब के पास पोजीशन है, मोहसिन रजा नकवी साहब के पास पाकिस्तान में सेम वही पोजीशन है। तो एक रूमर चल रही थी कि शायद जयशंकर साहब के साथ इंटीरियर मिनिस्टर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब की मुलाकात भी हो कि साइड लाइन में जैसे मीटिंग कहते हैं। लेकिन जो रावलपिंडी वाला स्टेडियम है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी, अभी इसको छेड़ा नहीं जा रहा क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है वहां पर, वो जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही शुरू की जाएंगे, तो वो स्टेडियम को नहीं छेड़ा जा रहा। फिर जयशंकर साहब के हवाले से उनसे सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि मुझे अभी तक नहीं पता कि जयशंकर साहब की कोई साइड लाइन के ऊपर किसी मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात तय है या नहीं है, कोई शेड्यूल अभी तक सामने नहीं आया। और उन्होंने बोला कि रही बात कि भारत पाकिस्तान खेलने चैंपियंस ट्रॉफी आएगा या नहीं आएगा, उन्होंने बोला कि मैं बहुत पुरइत्माद हूं, पुर यकीन हूं कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी और तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई हैं वो सब की सब पाकिस्तान आएंगे। फिर भारत के हवाले से उन्होंने दूसरी बार फिर बोला, उन्होंने बोला कोई वजह नहीं है कि भारत ना आए, ना ही उन्होंने कोई पोस्टपोन की बात की है, ना ही ना आने की बात अभी तक उन्होंने हमसे की है। तो मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि भारत की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आएगी। ये कोट एंड कोट मैंने आपको उनका बता दिया। और जयशंकर साहब के साथ मुलाकात जो रूमर पाकिस्तान में भी चल रही है कि शायद उनकी हो, उस पर उन्होंने बोला कि अभी तक कुछ तय नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं कि जयशंकर साहब पाकिस्तान में किसी के साथ मुलाकात उनकी होगी या नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसी कोई चीज़ प्रवोक नहीं की जिससे ये साबित हो गया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। यस, उन्होंने कॉन्टीजेंसी की बात की है और ही वाज बीइंग ऑनेस्ट। जो इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड जो है वो काफ़ी ऑनेस्ट होकर बात करते हैं, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक उनकी स्टेटमेंट अगर आप वॉर से पढ़ें तो उन्होंने सिंपल एक कॉन्टीजेंसी प्लान की तरफ इशारा किया कि अगर होता है इंडिया नहीं आता तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर, और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये रियलिटी है कि इंडिया क्रिकेट की दुनिया में सुपर पावर है, उनके बगैर कोई इवेंट जो है वो पैसे के वाइज कामयाब नहीं होता। क्रिकेटिंग वाइज आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकती। कॉन्टीजेंसी प्लान यस एग्जिस्ट करना चाहिए और होगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, उसको हमने ओपनली डिस्कस नहीं किया अभी तक। ये ज़रूर किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि अगर इस तरह होता है तो ये होगा, अगर XYZ होता है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो ये प्लान बने हुए हैं। जिस मीटिंग की आप बात करिए, आई थिंक इस मीटिंग में कुछ बजट्स होंगे, फिर उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि बजट अप्रूवल तो लास्ट मीटिंग में हो गया था। लास्ट मीटिंग में बजट था, उसी पे बड़ा शोर मचा था कि कंटिजेंसी बजट भी रखा गया है जो कि एक नॉर्मल थिंग, और नवंबर से आईसीसी को एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको एक और बता दूं खबर
कि पीसीबी का जो फॉरेन बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है उसको खाली करवाया जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि वहाँ पे आईसीसी का एक वो बनेगा जो ऑफिस सेक्रेटरीट बन जाएगा। तो मींस के थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, चीज़ें अपने लेवल पे हो रही हैं, स्टेडियम तेजी से बन रहे हैं। आई सिंसियरली होप के स्टेडियम की जो चीजें चल रही हैं वो कंप्लीट जल्दी से हो जाए, ताकि दिसंबर तक का टाइम दिया है, ये जो क्या सेरेमनी है ये खत्म हो जाएंगी, फिर एटलीस्ट हम अपनी तरफ से कवर हो जाएंगे। पता नहीं कि कुछ चीज़, लेकिन ये जैसे अभी सवेरा ने जिक्र किया कि मीटिंग्स आईसीसी की, आपको लगता है कि ये अगले 15 दिन बहुत अहम होंगे इस हवाले से? ये अक्टूबर का लास्ट वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1 नवंबर से एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि उस पर प्रोक्योरमेंट के इश्यूज होते हैं, फिर आपको हायरिंग करनी है इवेंट के लिए, आपको बहुत से लोग हायर करने पड़ते हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, फैंस लॉजिस्टिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पहले ही चीजें करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है।